जी अगर संघर्ष की बात करें तो राजनीतिक संघर्ष की कोई दिलचस्प कहानी आज हमको बताइए। उस समय बहुत गुटबाजी भी होता था जदयू में, आवाम में, पूरे जिला में गजब का उत्साह था। हम तो इतने कम समय में हर घर तक गए, एक आदमी भी निगेटिव हमको नहीं बोले। जो भी अभिभावक थे, बुजुर्ग थे, मातृशक्ति हमारी माँ बहने, बेटा तो जितने चाहो, जो हम विकास को लेकर के मैदान में था। और सामने वाला ने देश को बर्बाद करने का काम किया, बिहार को बर्बाद करने का काम किया। तो जो हमारे जीत में कहीं कुछ था ही नहीं। बबलू जी एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं कि कभी आपको ऐसा लगा कि राजनीति छोड़ दें, कोई ऐसा मोड़, और कब आपको लगा, कभी लगा मन में कि हम विधायक बनेंगे, कभी जो साधारण कार्यकर्ता थे? देखिए कभी कभी मन विचलित हुआ है, चलते रहता है। नगर मोहल्ला और राजेंद्र नगर के बीच का जो रोड है, डीएवी रोड जिसको हम बोलते हैं, उसकी चौड़ाई जैसा कि हमको पता चला कि 80 फीट चौड़ाई है उस जमीन सड़क की। इसमें भी अतिक्रमण बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा। क्या इन तमाम जगहों पर अतिक्रमण मुक्त होगा या सिर्फ शहर में सब्जी वाले को हटाया जाए? देखिए बाजार समिति से आगे तो बाजार के लोग बाजार समिति नहीं जाएंगे सब्जी खरीदने के लिए। अभी हमारा खगड़िया का स्थिति ये है कि आप जब कचहरी रोड से या गौशाला रोड से आप मार्केट की तरफ जाएंगे तो पुल पर ही जाम में पकड़ा जाएगा। एक सड़क उतारना है पुल से जयप्रकाश नगर की तरफ, दूसरा इस पुल को जैसे पटना में बीच से ऊपर करके जोड़ देता है। तो ये जब 5 साल पूरा होगा उस समय खगड़िया की विकास को आप कहाँ देखते हैं? हम इतनी ऊंचाई पे खगड़िया को ले जाएंगे। हम चाहते हैं कि बिहार में खगड़िया पहला स्थान रहे। दर्शकों नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति पर और खगड़िया की विकास के मुद्दे पर भी बात करेंगे। चूँकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हमारे पास आए हुए हैं वो खगड़िया के नवनिर्वाचित विधायक हैं बबलू मंडल जी, जिनको कि खगड़िया के तमाम जनताओं ने सर आँखों पर बिठाया। आज हम सीधा उनसे रूबरू होंगे और हम आपके सवाल को भी इनसे करेंगे। तो स्टूडियो में आने के लिए विधायक जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया, मौका दिया। रोशन जी। विधायक जी अगर संघर्ष की बात करें तो राजनीतिक संघर्ष की कोई दिलचस्प कहानी आज हमको बताइए। दिलचस्प कहानी क्या, सब संघर्षमय हम लोग का जीवन ही रहा और संघर्ष ही जीवन है। और राजनीति में हमारा ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, ना हमारे परिवार में, ना विरासत में हमें मिला। हम अपने नेता नीतीश कुमार जी के प्रति हम लोग, जब जनता दल था चक्र छाप, उस समय से हमें नीतीश कुमार जी से बेहद लगाव रहा है। और जनता दल के समय से ही अपने नेता से हम लोग, नेता के प्रति मेरा प्रेम लगाव रहा। उसके बाद जब हमारे नेता नीतीश कुमार जी पार्टी अपना बनाए, समता पार्टी का गठन किए 94 में, तो उस समय हम लोग को, जब हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही थी समता पार्टी से, हम लोग ये कहते हैं ना कि एक मोहल्ला का हम लोग कार्यकर्ता के रूप में हम लोग बूथ का, जो पोलिंग एजेंट जिसे कहते हैं, बूथ का कार्यकर्ता, हम पोलिंग एजेंट के रूप में हमने अपने जन्म स्थान विद्याधर, दान नगर के बगल में है, विद्याधर मोहल्ला और छट्टूलाल धर्मशाला में हम लोग का बूथ था। उस बूथ पर हम लोग, पोलिंग बूथ पर हम बूथ एजेंट थे समता पार्टी के समय से। और उसमें विधानसभा में भी, उसके बाद लोकसभा में शकुनी चौधरी जी भी लड़े,
उनका भी हम लोग बूथ एजेंट बने। तो हम लोग उस समय से कार्य करते आ रहे हैं। तो संघर्ष में हम लोग का बूथ स्तर से शुरू हुआ, एक मोहल्ला से। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग नगर में आए, फिर प्रखंड में हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम किए। उसके बाद आदरणीय सोनेलाल मेहता जी के नेतृत्व में हमने काम किया, और सोनेलाल मेहता जी से मेरा भी बेहद लगाव था। वे पार्टी के प्रति 24 घंटा सोचने वाले व्यक्ति थे। हमने उन्हीं से सीखा है राजनीति, और उनका भी बेहद लगाव हमसे रहा है। वो भी हमें दिल से मानते थे और हम भी दिल से मानते थे, और बिल्कुल घर जैसा छोटा भाई हम, बड़ा भाई वो थे। और जब उन्हें पटना भी जाना होता था तो भाभी भी उत्सुकता से जानना चाहती थी कि भैया के साथ कौन जा रहा। जब हमारा नाम होता था कि बबलू जी जा रहे हैं, तो निश्चिंत रहती थी कि बबलू जी के साथ जा रहे हैं। ये था विश्वास उनका परिवार का मेरे ऊपर, या उनका हमारे ऊपर। तो हमने बहुत कुछ सीखा उनसे, और उनके ही सीखे हुए और बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलते रहे। उनके कमेटी में पहले हम लोग जिला महासचिव बने। लगातार हम लोग मेहता जी के कार्य का, लगातार उस समता पार्टी से जिला अध्यक्ष रहे। और सारा काम हम लोग, सारा जो प्रमुख काम होता है, जिला महासचिव हम थे, तो उस समय पत्र चलता था। हम लोग पत्र भी पहुंचाते थे एक एक कार्यकर्ता का, क्योंकि हम लोग शहर में रहे हैं। तो नगर में जितने कार्यकर्ता रहते थे वो पत्र हम लोग बनाते थे, अब पत्र सबको पहुंचाते थे। किसी बैठक का या कोई प्रोग्राम? हाँ, जब हम लोग का संगठन का बैठक होता था उसके लिए पत्र हम लोग भेजते थे, क्योंकि उस समय भी कुछ रहता था उसमें। और जो दूर के साथी हैं, जैसे चौथम हो गया, परबत्ता हो गया, बेलदौर हो गया, उस समय 5 रुपये का स्टाम्प टिकट साट के हम लोग पोस्ट ऑफिस में भी गिराते थे। उस समय मोबाइल का इतना चलन ना, कुछ नहीं। व्हाट्सएप फेसबुक कुछ था ही नहीं, तो कैसे किसी को खबर जाएगा। तो ये, और पार्टी में सब अपने स्तर से होता है। तो हम लोग एक एक कार्यकर्ता को हम लोग सूचना पत्र के माध्यम से, उनके, अगर हम बोलना नहीं था, पत्र भी पहुंचाते थे, बोलते भी थे। सम्मान पूर्वक अध्यक्ष जी का पत्र है, आपको अमुक डेट में ये मीटिंग होना है, ये सब चीज़, या कहीं धरना देना है, तो वहाँ पर जाकर के पहले हमको व्यवस्था करना होता था। तो हम लोग का कलेक्ट्रेट हो जाए या ब्लॉक का हो जाए, तो पहले हम लोग पहुँचते थे वहाँ, चादर बिछाते थे। हाँ, मतलब साफ़ सुथरा करना है, दरी सफ़ेदा बिछाना है। फिर हमारे सीनियर नेताजी लोग आएंगे, तो फिर हम लोग सब साथ में धरना बैठेंगे या अपनी बात रखेंगे। ये सब चलता रहा, लगातार उनके साथ काम किए। कभी भी हम लोग को एहसास नहीं हुआ। और कई एक बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन भी हुआ, और इनका बहुत ये रहा कि पटना भी जाते थे तो सबों से हमें मतलब मिलाते थे। और आज हम उस चीज़ को बरकरार रखे हुए हैं। खगड़िया जिला से लगभग जो प्रमुख कार्यकर्ता नेता हैं, सबों का पटना आना जाना। कभी बबलू जी ऐसा लगा आपको कि राजनीति छोड़ दें? हाँ, बताते हैं। उसके बाद हमने सोने भैया के साथ काम किया, जिला महासचिव रहा। और फिर जब उनको 3 या 4 बार टर्म पूरा हो गया था उनका, तब जा कर के उसके बाद फिर साधना देवी सदा जी बनी थी। साधना देवी सदा जी के भी कार्यकाल में हमें ही कुछ करना पड़ता था, और उस समय हम साधना जी के कार्यकाल में हम लोग उपाध्यक्ष रहे। फिर
सुनील कुमार जी बने। सुनील कुमार जी के भी समय हम लोग महासचिव उपाध्यक्ष दोनों रहे। सुनील जी के समय हम लोग महासचिव ही थे। उसके बाद हम लोग फिर जब संगठन का चुनाव मेरे समझ से 21 का 19 का 18-19 का या इसी तरह कुछ है, उसके चर्चा चली तो सोने भैया बोले कि इस बार तुमको अध्यक्ष बनना है। हम बोले नहीं भैया, आपके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं, अच्छा लगता है, आप रहिए। नहीं, इस बार हम चाहते हैं। वो एमएलसी बन चुके थे क्या? हाँ 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 हाँ, एमएलसी बनने के बाद? हाँ हाँ, एमएलसी बनने के बाद ही पार्टी ने उन्हें सम्मान दिए, एमएलसी बने। एमएलसी रहते हुए अध्यक्ष रहे, तो उनका इच्छा हुआ कि बबलू तुम बनो अध्यक्ष। फिर भी मेरा ये था कि नहीं, सोने भैया ही बने। फिर संगठन में कई तरह के लोग उतार चढ़ाव होता है, कई लोग रहते हैं, विपक्ष हो जाते हैं। उनको सोने लाल मेहता जी ही बड़े भाई हमको उम्मीदवार बनाए अध्यक्ष का। और क्या परिस्थिति आया कि फिर उन्हें कुछ लोगों ने उम्मीदवार बना दिया। बड़ी हंगामेदार हुई और चुनाव। जब उम्मीदवार बना दिया, वही हमें मतलब हर चीज़ को नज़दीकी समय देखने को मिला और हमें बेहद उसमें अफसोस भी, और इस तरह का हमें राजनीति पसंद नहीं है। और जहाँ से हमने सीखा और जिनके मार्गदर्शन में चला, अब तो पीछे हटना और राजनीति ने इस तरह मुकाम पे हमें खड़ा कर दिया था कि अजीब सा लग रहा था। पीछे हटना भी मुश्किल लगता होगा कि सोने लाल मेहता जी हमें उम्मीदवार बनाए और खुद और फिर कुछ कारणवश कुछ लोगों, चूँकि हम लोग हर समय जब बात विचार राय विचार होता था तो अच्छा, कहीं से उनको लगा कोई लोग उन्हें उम्मीदवार बना दिए। अब उनका भी नॉमिनेशन हो गया, मेरा भी हो गया। हम बोले भैया आप ही रह जाइए, हम वापस कर लेते हैं। तरह तरह का बात चलते रहा। फिर संगठन के कार्यकर्ताओं ने बोला कि नहीं, सोने भैया संगठन का काम किए, विधान परिषद बने, उनमें काम किए, अब उम्र का हिसाब से उन्हें थोड़ा आराम मिलना चाहिए। तो कार्यकर्ता का हुआ कि अरे आप में मेहता जी में क्या अंतर है, आप भी तो मेहता जी के साथ रहे हैं। तो कार्यकर्ता की आवाज़ थी, हमारा व्यक्तिगत ये नहीं था कि हम मेहता जी के विरोध में हम लोग चुनाव लड़े। टाउन हॉल में चुनाव हुआ था। हाँ, चूँकि सोने लाल मेहता जी हमें उम्मीदवार बनाए और कहीं राजनीति इस स्थिति में ला के खड़ा कर दिया। हम लोग देखिए स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं, हम लोग गंदगी से बहुत दूर रहना चाहते हैं और आज तक हम लोग प्रयास किए हैं कि एक भी गंदगी का छींटा हमारे ऊपर ना पड़े। और बिल्कुल मेहता जी भी एकदम स्वच्छ रूप से पार्टी का काम किए थे, तो हम बेहद ये था। लेकिन कार्यकर्ताओं ने ऐसा, हम मतलब कार्यकर्ताओं का इतना प्यार मोहब्बत था, लगाव था कि सोने भैया के प्रति भी, नहीं सोने भैया को आराम चाहिए और आपको अध्यक्ष बनना चाहिए। तो सब कार्यकर्ताओं ने हमें साथ दिया और साथ दिया, वोटिंग में वोट भी दिया। हाँ, मतदान भी हो गया। पार्टी ने मतलब जो डीआरओ थे, पर्यवेक्षक थे, उसमें चिट्ठी भी आया कि अपरिहार्य कारण ये मतदान स्थगित करा दिया जाए। तो जो लोग थे, चूँकि वर्कर और हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, और उसमें मतदान कराया गया तो उसमें हम भी भाग लिए, वर्कर भी भाग लिए, और भाग लिए तो हमारी जीत हो गई। फिर भी हम उस जीत से खुश नहीं थे कि चूँकि सामने में हमारी जो थे हमारे बड़े भाई जिनसे हम लोग राजनीति सीखे, तो उस जीत का भी श्रेय हम बोले भैया आप ही का है।
श्रेय इसलिए कि आपका है कि आपने हमें उम्मीदवार बनाया और स्थिति आपको जो इस स्थिति पे लेके खड़ा रखा कि आपको उम्मीदवार भी बना दिया। तो जो भी स्थिति हो, लेकिन आप ही का श्रेय है और आपके आशीर्वाद से ही हम और आप ही का कार्यकर्ता हमको चुना। लेकिन उस समय बहुत गुटबाजी भी होता था जदयू में, कहा जाए। देखिए है क्या, देखिए काम करने वाले कोई गुटबाजी नहीं करते। परिवार में एक साथ हम लोग 5 लोग हैं, पांचों का तरह तरह का दिमाग चलता है घर में। तो हम लोग संगठन का जब काम करते हैं पूरे ज़िले का, तो तरह तरह के लोग हैं, सब कार्यकर्ता को हम लोग साथ लेके चलना चाहते हैं। उसमें कई तरह के हैं, तो हम लोग गुट गाट में कभी हम लोग नहीं रहे। 2 बात हम जानना चाह रहे हैं। हम लोग सीधा संगठन में, फिर पार्टी ने वहाँ से उन्हें मनोनीत किया गया, चुनाव को साइड करते हुए मनोनीत किया गया। फिर कार्यकर्ताओं में एक रोष हुआ, फिर हम लोगों ने रोष को, फिर पार्टी जब हमारी बात हो गई, फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के मंच पर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ वहाँ पर जाने का। माननीय मुख्यमंत्री जी हमें आशीर्वाद दिए कि आप काम करते रहिए, आप अच्छा काम करते हैं। तो इससे क्या बड़ा हो सकता है, जिनका आला कमान, हाँ, और जो हमारे मतलब क्या कर सकते हैं, सम्मान नेता है, वो हमसे बताए, हमारी तारीफ की, आशीर्वाद दिए, काम कीजिए। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। और हम लोगों ने संगठन में लगातार काम करते रहे। कार्यकर्ताओं में नाराज़गी हुई कि पार्टी ने वहाँ से फिर से मनोनीत किया, लेकिन हम लोग में कोई सब नाराज़गी थी, नाराज़गी के कारण फिर हम लोगों ने नाराज़गी को खत्म, समय के साथ साथ हाँ, ठीक हो नाराज़गी गया को ख़त्म करते हुए हम लोगों ने पार्टी को मजबूती से, फिर पार्टी ने वहाँ से हमें मनोनयन किया और लगातार आज तक हम लोग पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। और पार्टी के जो भी काम रहा, हम लोग विपरीत परिस्थिति में भी, चूँकि आर्थिक रूप से हम लोग अभाव में भी काम किए। हम लोग बहुत बड़े परिवार से नहीं हैं, हम लोग साधारण कार्यकर्ता रहते हुए पार्टी की जितनी मजबूती चाहिए उतने दम से हमने खगड़िया में स्थापित किया। और पार्टी ने हम पर बहुत भरोसा करते हुए लगातार पार्टी 3 बार से हमें जिलाध्यक्ष बनाई। उसके बाद हम अपने नेता का आभार प्रकट करते हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने हमें आशीर्वाद स्वरूप हमें विधानसभा का टिकट भी दिए, और टिकट दिए उनके आशीर्वाद से हम आज विधायक भी हैं और जिलाध्यक्ष भी हैं। कि आप ही को हम 2 बात जानना चाह रहे थे। ये सब संभव है। आप कहीं भी जिस क्षेत्र में हैं, आप ईमानदारी प्रयास से या ईमानदारी से काम कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको ईश्वर भी मदद करते हैं, और जिनके लिए काम करते हैं वो भी मदद करते हैं। हम अपने नेता नीतीश कुमार जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं, और अपने माँ भगवती का भी उनका कृपा है, भगवान का बहुत बड़ा कृपा है, और अपने नेता नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद है कि हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, जो बूथ के कार्यकर्ता से हम अपना काम शुरू किए, कार्य शुरू किए, आज जिलाध्यक्ष से लेकर के विधायक तक बने। ये ऊपर वाले का ही बहुत बड़ा कृपा है, और जिनके मार्गदर्शन में, जो हमारे सम्मान हैं, जिनको हम लोग चाहते हैं, उनका आशीर्वाद से आज हम लोग विधायक हैं। ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ईमानदार व्यक्ति को ईमानदारी प्रयास करते रहना चाहिए। एक और ये हमारे जो जिलाध्यक्ष बने उसमें बड़ा मैसेज गया, पूरे बिहार में हमें टिकट मिला उसमें बहुत बड़ा मैसेज गया। हम विधायक बने, पूरे बिहार से कई हज़ार फ़ोन आया हमें, कई लोग कि एक साधारण कार्यकर्ता विधायक भी बन सकता है। और कार्यकर्ताओं में काफ़ी ऊर्जा का संचार हुआ,
अगर कार्यकर्ता अपनी ईमानदारी से काम करे, क्योंकि सब लोग कार्यकर्ता हैं, सबों को मौका नहीं मिल सकता है, लेकिन एक मैसेज भी बेहतरीन गया कि पार्टी ने एक साधारण सा ईमानदार कार्यकर्ता को अपना उम्मीदवार बनाया, विधायक बनाया। और कार्यकर्ताओं ने भी पूरे ईमानदारी से कार्यकर्ताओं का इज्जत बनाने, सम्मान देने का काम किया। पूरे ताकत से सभी कार्यकर्ताओं ने लगा कि एक कार्यकर्ता को टिकट मिला तो कार्यकर्ता को जितना चाहिए, नहीं तो भविष्य में अगर कार्यकर्ता को टिकट मिलता है, वो हार जाता है, तो पार्टी उस पर विश्वास नहीं करेगी। ये गजब का संचार हुआ। और खगड़िया विधानसभा में पूरे जिला में हमारा चारों सीट पे गया कि बबलू मंडल जैसे साधारण कार्यकर्ता को नीतीश कुमार जी ने टिकट दिए। ये कार्यकर्ता सहित आम आवाम में पूरे जिला में गजब का उत्साह था। हम तो इतने कम समय में हर घर तक गए, एक आदमी भी निगेटिव हमको नहीं बोले। जो भी अभिभावक थे, बुजुर्ग थे, मातृशक्ति हमारी माँ बहनें, बेटा तो जितले छहो, जो हम लोग का भाषा है, हम लोग का जो खगड़िया में जो भाषा है कि तो बेटा जितले छहो, हर कोई, हर युवा साथी, हर जो नए वोटर, हमारा भाई हो, बहन हो, बेटी हो, सबों में एक गजब का उत्साह था। या हमारे किसान मजदूर साथी हो, या हमारे नीतीश कुमार जी के चाहने वाले हो, जितने हमारे व्यवसायी हैं, हर समाज के लोगों ने पूरे बढ़ चढ़ करके हमें आशीर्वाद देने का काम किया। तभी तो खगड़िया विधानसभा जैसे क्षेत्र में हम लोगों को लगभग 23,900 कुछ मत, लगभग 24,000 मतों से हमारी जीत हुई है। ये ऐतिहासिक जीत। हम लोग तो जिस तरह से हम लोग भ्रमण कर रहे थे, उस समय से हम लोग पहले दिन से आकलन कर लिए कि हमारी जीत 25 से 30 हज़ार से ऊपर से होगी। कुछ कारणवश कुछ मतों में कमी आई, जो हमारा जीत का मार्जिन और लंबा होता, क्योंकि हम लोगों ने विकास को लेकर के मैदान में था और सामने वाला ने देश को बर्बाद करने का काम किया, बिहार को बर्बाद करने का काम किया। तो जितने भी हमारे मतदाता थे नीतीश कुमार जी को पसंद कर रहे थे और विकास को पसंद कर रहे थे, नरेंद्र भाई मोदी जी को पसंद कर रहे थे। पूरा एनडीए इंटैक्ट, पूरी मजबूती से, मतलब पूरा दोनों हाथ से आशीर्वाद देने का काम किए। ये गजब का उत्साह था। नीतीश जी की, जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को इतनी ताकत दिया, मातृशक्ति का जबरदस्त आशीर्वाद रहा, तो हमारे जीत में कहीं कुछ था ही नहीं। बबलू जी, एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं कि कभी आपको ऐसा लगा कि राजनीति छोड़ दें, कोई ऐसा मोड़, और कब आपको लगा, कभी लगा मन में कि हम विधायक बनेंगे, कभी जो साधारण कार्यकर्ता थे? देखिए, कभी कभी मन विचलित हुआ है, चलते रहता है। विधायक बनने की बात मन में थी कि कभी हम विधायक बनेंगे? देखिए, हमारा नेता में विश्वास था कि हर कार्यकर्ता काम करता है आगे बढ़ने के लिए, तो हमारा पंचायत स्तर तक का, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता भी चाहता है हम आगे बढ़े। तो हम लोगों ने काम जो कर रहे थे, तो निश्चित रूप से चाह रहे थे कि हमारे नेता का आशीर्वाद प्राप्त हो, और सब लोग उसी दिन के लिए काम करते हैं। कार्यकर्ता सबों को मौका नहीं मिलता है, लेकिन जिन्हें बहुत बड़ा ईश्वर कृपा हो या नेता का कृपा हो, ये सब ईमानदारी प्रयास से सफल होता है। अच्छा, जिला अध्यक्ष के रूप में आपने तो पार्टी को मजबूत किया, संगठन को खरा मजबूत करने में बहुत अहम भूमिका निभाए। अब विधायक हो गए, अब पार्टी की मजबूती कैसे होगी? नया जिला अध्यक्ष कैसे लोग आएंगे? बिल्कुल, देखिए, पार्टी अभी हमें जिला अध्यक्ष भी बनाए हुए है। हमने यहाँ कार्यकारी जिला अध्यक्ष हमने अपने स्तर से, यहाँ पे राजकुमार फोगला जी जो वैश्य समाज से आते हैं, हमें उन्हें बनाया। चूँकि संगठन और पार्टी चलती है सारे समाज से लेकर के, वैश्य समाज की भी भूमिका खगड़िया में बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार जी से लगाव है। तो हमने वैश्य समाज के कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, हम लोग के पुराने कार्यकर्ता हैं राजकुमार फोगला जी, तो हमने उन्हें बनाया। और पार्टी की बाकी सब चीज़ तो जिला अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, हम लोग कर ही रहे हैं। चूँकि
कुछ अब काम विकास का भी करना है, संगठन का काम करना है। ज्यादा तो विकास का ही करना पड़ेगा क्योंकि लोग भरोसा किए हैं। बस विकास का भी काम करना है तो हमें कार्यकारी जिलाध्यक्ष तो बनाना ही था। हमने राजकुमार फोगला जी को कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाया और बहुत बेहतर ढंग से राजकुमार फोगला जी भी चला रहे हैं और हम लोग सब मिल के चला रहे हैं, कर रहे हैं। पुराने साथी हैं, कोई नए साथी नहीं हैं जो संगठन चलाने में परेशानी है। हम लोगों ने एक एक कार्यकर्ता को नीचे स्तर से जोड़ के रखा है और अभी हमें सिर्फ खगड़िया विधानसभा तक ही सीमित नहीं, हमें चारों विधानसभा से हमारे कार्यकर्ता हमें फ़ोन करते हैं अमुक चीज़ों के लिए, संगठन के काम में या किन्हीं को कोई समस्या हो गया तो चारों विधानसभा से लोग हमें फ़ोन करते हैं। चूँकि हम जिलाध्यक्ष रहे तो हमें विधानसभा तक हम सीमित नहीं हैं, सब चारों विधानसभा के कार्यकर्ता या अन्य लोग जिन्हें परेशानी है और वो अपनी बात हमें बताते हैं, उनका समस्या का भी समाधान करते हैं। तो लगातार ये सब काम जारी है और संगठन का काम भी हम लोग पूरी ईमानदारी से हमने किया है और पूरे मजबूती से और अभाव में भी हम लोगों ने संगठन को अच्छे तरह से चलाया है। कोई ये नहीं कह सकता है कि बबलू मंडल जी अपने कार्यकाल में अपने दामन पर दाग लगाए, पूरे ईमानदारी से। अभी हम अगर अतिक्रमण पर बात करें तो जिस तरह से पूरे बिहार में अतिक्रमण चल रहा है और खगड़िया में भी अतिक्रमण को मुक्त किया जा रहा है, क्या जो आपका चित्रगुप्त नगर मोहल्ला और राजेंद्र नगर के बीच का जो रोड है, डीएवी रोड जिसको हम बोलते हैं, उसकी चौड़ाई जैसा कि हमको पता चला कि 80 फीट चौड़ाई है उस जमीन सड़क की, या गौशाला रोड है, इसमें भी अतिक्रमण बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा। क्या इन तमाम जगहों पर अतिक्रमण मुक्त होगा या सिर्फ शहर में सब्जी वाले को हटाया जाए? देखिए, अतिक्रमण सरकार ये नहीं चाहती है, ये उद्देश्य नहीं चाहती है कि किसी गरीब गुरबा को हम भगा दें। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का हर वर्ष इस तरह का आदेश आता है। चूँकि है क्या, हम लोग भी नहीं समझते हैं कि सड़क चलने के लिए है, उस पर ना अस्थायी रूप से निर्माण करने की ज़रूरत है। तो हम लोग कुछ इस तरह की गलतियां कर लेते हैं, या जो भी हमारे फुटकर व्यवसायी की मजबूरियां भी रही हो, तो सड़क इतनी चौड़ी है। जैसे अभी स्टेशन रोड का भी ले लीजिए, तो स्टेशन रोड का हम लोगों ने अभी सड़क का काम चल रहा है जो बरसों से वो जर्जर स्थिति में था। तो प्रगति यात्रा के क्रम में जो भी खगड़िया की प्रमुख समस्या थी, उसमें एक समस्या स्टेशन रोड का था। दोनों साइड का सड़क बरसों से जर्जर था, कई लोग ये करा रहे हैं वो करा रहे हैं। प्रगति यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हमने अपनी बात को रखा, प्रमुख 6-7 का समस्या, उस सारे समस्या का समाधान प्रगति यात्रा के क्रम में हो गया। उस रोड की स्वीकृति हो गई, सब काम उस समय हो गया और वो अब बन रहा है। जब वो चौड़ीकरण हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, और जो फुटकर व्यवसायी जिन्हें परेशानी हो रहा है उनकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, जगह चिन्हित कर रहे हैं, या हमारा रेलवे ओवरब्रिज बना है उनके नीचे एडजस्ट कर दें। चूँकि व्यवहारिक तौर पर हम कहीं दूर इन्हें स्थापित करते हैं, बाज़ार समिति या बाज़ार समिति से आगे, तो बाज़ार के लोग वो बाज़ार समिति नहीं जाएंगे सब्जी खरीदने के लिए। तो हम लोग चूँकि पूरब केबिन ढाला जो हमारा पुल बन जाने के कारण वो डेड हो गया, तो हम लोग चाहते हैं पूरब केबिन ढाला से लेकर के पूरा पुल का नीचे का भाग, चाहे इस पार का हो या कचहरी रोड का हो, पुल के नीचे वो व्यवसायी सबको व्यवस्थित ढंग से कर दिया जाए और उसका जो राजस्व हो वो नगर परिषद को जाए, कि नगर परिषद की भी जो भी है व्यवस्था विकास में सहयोग मिलेगा। तो व्यवस्थित ढंग से या कहीं बेंडिंग जोन बना करके वहाँ पर वो इस तरह का व्यवस्था किया जाए। क्योंकि सड़क पर आप देखिएगा इतना चौड़ा सड़क है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर तक दुकान लगाता है, रोड एकदम छोटा हो जाता है। रोड छोटा हो जाता है तो सबों की समस्या है। अगर आप कोई पेशेंट को लेके जा रहे हैं तो नहीं निकल पा सकते।
अभी हमारा खगड़िया का स्थिति ये है कि आप जब कचहरी रोड से या गौशाला रोड से आप मार्केट की तरफ जाएंगे तो पुल पर ही जाम में पकड़ा जाएगा। पुल पर भी हम लोगों ने पहले इस पुल का हम लोगों ने बेंजामिन चौक से आगे बढ़ाने का काम किया था, लेकिन किन्हीं के कारणवश पुल राजेंद्र चौक पर ही उसको उतार दिया गया। ये बहुत बड़ी जाम की समस्या है और फुटकर व्यवसायी भी इसका शिकार हो गए। क्योंकि जाम लगता है तो व्यवसायी पड़ता है कि वो रोड पे आके बेचता है, तो जाकर के ये तो हम लोग फुटकर व्यवसायी के लिए भी सोच रहे हैं और इस पुल का भी हम लोग बना करके दे रहे हैं सरकार में भी कि इस पुल को आगे बढ़ाते हुए JNKT से आगे ले जाए और एक पुल का उतार जैसे जयप्रकाश नगर तरफ उतारा जाए। विधायक जी एक बात मतलब बता रहे हैं, उसी में सब जुड़ा हुआ है। आम लोगों से द्वारा जो उठाया गया है और हमारे मन में भी आया, कई बार हम अखबार में जब थे तो खबर भी हमने लिखा था कि इसको परिवर्तन करके एक लेग अगर जयप्रकाश नगर के तरफ अगर नहीं, हम लोगों ने बढ़ा दिया है। हम जिला विश्वत्री के उपाध्यक्ष भी हैं। जब जिलाध्यक्ष थे तो उपाध्यक्ष भी थे। उसी समय हमने विश्वत्री में मीटिंग में माननीय मंत्री जी के समक्ष रखा और सरकार में गया, एक सड़क उतारना है पुल से जयप्रकाश नगर की तरफ, दूसरा इस पुल को जैसे पटना में बीच से ऊपर करके जोड़ देता है तो ये नीचे वाला पार्ट को ध्वस्त कर देगा, ऊपर से मिला करके सीधे बेंजामिन चौक होते हुए आगे बढ़ा देगा, JNKT से आगे या पेट्रोल पंप से आगे बढ़ा दे। तो ये जाम की समस्या जिसको बाहर निकलना, हाँ जिसको बाहर निकलना है बाहर, वो चूंकि शहर में प्रवेश, जो वही समस्या का हम लोग समाधान किए। नगर सुरक्षा तटबंध, हालांकि गंडक पर जो नया पुल बन रहा है उससे भी बहुत जाम, वही सब तो प्रगति यात्रा में 6-7 काम जो लाए हम लोग उस पर बताते हैं। पहले तो हम नगर सुरक्षा तटबंध का चौड़ीकरण हम लोग करवा रहे हैं, उसमें 3 स्विच गेट था, तीनों का नया निर्माण हो रहा है। सब काम उसी प्रगति यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सब काम खगड़िया का प्रमुख समस्या समाधान हमने प्रगति यात्रा के क्रम में ही जिला अध्यक्ष के तौर पर हमने अपने नेता नीतीश कुमार जी से करा लिए। उसमें प्रमुख काम नगर सुरक्षा तटबंध है, 3 स्विच गेट उसमें लग रहा है और वो कालीकरण चौड़ीकरण हो जाएगा सड़क, तो सीधा जितनी भारी वाहन है वो शहर में ना प्रवेश कर सीधे बाईपास से चल जाएंगे सीधे। और वहाँ भी जो बखरी बस स्टैंड के पास जो पश्चिम केबिन ढाला है वहाँ भी पुल बन रहा है, काम चालू है। सीधा वो बड़ी वाहन पुल से टपते हुए, कोई ढाला का चक्कर नहीं, सीधा उस पर आपको जाना है दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, झंझारपुर, जहाँ जाइए। उसी तरह चौधरी टोला से अगर बड़ी वाहन आपका MG मार्ग से इधर से आ गया आपका बलुआही, तो बलुआही आने की जरूरत नहीं है, चौधरी टोला से ही वो बाईपास जो बना है सड़क पर पुल जो बनवा रहे हैं हम लोग बूढ़ी गंडक नदी पर, उस बूढ़ी गंडक नदी के पुल पर चढ़ते हुए बाईपास सड़क से जहाँ निर्माण हो रहा है वो बाईपास से निकल जाएगी। तो बड़े वाहन का भी व्यवस्था हमने कर दिया कि शहर में बड़ी वाहन का प्रवेश नहीं होगा तो शहर में जाम की समस्या का ये अस्थायी रूप से समाधान हो जाएगा। ये पहले बड़ी वाहन, अभी देखिएगा 8 बजता है सब बड़ी वाहन प्रवेश कर जाता है, तो ये समस्या है। और स्टेशन रोड का जर्जर स्थिति तो था ही, तो वो गंडक पुल का भी निर्माण हो रहा है, बाईपास बांध का भी, स्टेशन रोड का भी। खगड़िया में बहुत बड़ी सौगात अंतिम में माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग ले लिए जाते जाते कि मेडिकल कॉलेज का घोषणा कर दीजिए। कहें दोनों हाथ से खगड़िया से उनका बेहद लगाव रहा, मेडिकल कॉलेज की भी स्वीकृति दे दी, जगह भी चिन्हित कर ले जिला प्रशासन। विधायक जी, ये जो आपका कार्यकाल है इसके अंत में जब 5 साल पूरा होगा उस समय खगड़िया की विकास को आप कहाँ देखते हैं? हम इतनी ऊंचाई पे खगड़िया को ले जाएंगे। हम चाहते हैं कि बिहार में खगड़िया पहला स्थान रहे। हम लोग संजोग से, हम लोग ईश्वर क्या कृपा है, हम लोग हमें जो सदस्य बनाया गया है पर्यटन एवं उद्योग में सदस्य भी बनाए गए, हम लोग सभी मान्य विधायक विभिन्न कमेटी में सदस्य होते हैं। तो हमें सौभाग्य प्राप्त है, माँ कत्यानी का जो ये धाम है हम वहाँ चाहते हैं एक पर्यटक रूप में बहुत विकसित करें, तो जो गया राज्य पर्यटन उसको और बेहतर रूप से बनाएंगे। चूँकि उसी में हम लोग सदस्य भी बनाए गए हैं, तभी सड़क का निर्माण जो हो रहा है सहरसा तक का बहुत अच्छा से उसका हो सकता है जनवरी में
हमारे नेता का भी आगमन होगा, तो ये सब कार्यक्रम चल रहा है। और जितना जल्दी हो सुल्तानगंज पुल वाला भी काम चालू हो रहा काम, उसका भी हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले जो मुख्य सचिव है प्रत्यय अमृत जी भी आए थे। एक राज की बात जानना चाहते हैं बबलू जी आपसे। विकास हम लोग करते रहते हैं। लोग भोज करते रहे, टिकट मिलने से पहले की बात हम बता रहे हैं। हाँ। भोज करते रहे, तरह तरह के चीज़ों का वितरण करते रहे और एक माहौल बनाने का प्रयास किया। भारी पैमाने पर रक्षाबंधन का भी आयोजन किया गया। इन तमाम ढोल नगाड़े के बीच शांत रहकर चुपचाप आपने टिकट झटका और विधायक का पद भी लिया। इसका राज क्या है? हिमन देखिए, एनडीए के कार्यकर्ता, हम बोले ना, कार्यकर्ता सबों की इच्छा होती है हमें आगे बढ़ना चाहिए, बस ईमानदारी प्रयास होना चाहिए। सबने प्रयास किया, सबों को प्रयास करना चाहिए। जो जिस तरह का है, जो सक्षम है, जिस तरह के व्यक्ति हैं उस तरह का प्रयास करता है। हमारी क्षमता नहीं थी, हमने प्रयास नहीं किया। बोले ना, एक साधारण सा कार्यकर्ता, हमने संगठन का काम किया। हमें उतनी धन दौलत नहीं है, हमने साधारण प्रयास किया। प्रयास सबका रहता है, लेकिन जो जिस हिसाब से रहते हैं उस हिसाब से अपना प्रयास करते हैं। लेकिन प्रयास सब लोग करते हैं कि हम ऊंचाई प्राप्त करें, अच्छा सम्मान प्राप्त करें, अच्छा काम करें। तो ईमानदारी प्रयास हम लोगों ने, यही तो मैसेज जनता दल यूनाइटेड में है। जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता नीतीश कुमार जी में है कि ये कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं, कार्यकर्ताओं को टिकट देते हैं, ताकत देते हैं। ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी में है। तो उसका उदाहरण बबलू मंडल आपके सामने है। एक साधारण कार्यकर्ता, 5 जिलाध्यक्ष और हैं जो बूथ अध्यक्ष से काम शुरू किए और आज हम पार्टी के विधायक हैं। ये उन्हें पहचान है कि हमारे ईमानदार कार्यकर्ता कौन है। सबों को वो देखते हैं और सबों को नज़र में रखते हैं। तो हमें भी अपने नज़र में रखे। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि नेता ने हमें टिकट देने का काम किया, नेता ने हम पे भरोसा किया, इतना बड़ा रिस्क लिए, एक साधारण कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने का काम किया, एक साधारण कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बनाने का काम किए। इसके लिए तो अपने नेता का आभार प्रकट करते हैं और हमें खुशी होती है जिनके लिए हमने पूरा समर्पण दिया, नेता हमें दिए। बबलू जी, आज 2 जनवरी है, साल का दूसरा दिन है। आप देख रहे हैं कि खगड़िया के चूँकि जन्मे यहीं हैं, पले बढ़े यहाँ पर आप हैं, और एक भी पिकनिक स्पॉट नहीं है खगड़िया में। पार्क की बात करें तो खगड़िया में मात्र 2 पार्क है। एक अभी ताज़ा बना है पार्क और दूसरा बलवाही में एक बापू पार्क है। ऐसा कोई योजना है राजेंद्र सरोवर को जीर्णोद्धार हो जाए, वहाँ पर एक अच्छा पिकनिक स्पॉट बन जाए कि लोग आवे? चूँकि साधारण एक गौशाला मेला साल में लगता है तो लोगों का जमघट हो जाता है वहाँ पर। इस सब की व्यवस्था हम लोग कर लिया। खगड़िया, पूर्वी ठाठा, कसरैया, धार को भी हम लोग एकदम पर्यटक के रूप में हम लोग विकसित करने जा रहे हैं। बढ़िया सा होटल भी खोलेंगे, पर्यटक बहुत सुंदर बनाएंगे इसको। और राजेंद्र सरोवर का भी हम लोगों ने सारा प्लानिंग कर लिया। इतने सुंदर से राजेंद्र सरोवर को भी हम लोग बनाएंगे। और जो आप पार्क देख रहे हैं, आपका यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क जो शिवाजी पार्क है, हम लोगों ने जिस समय ये पार्क के रूप में नहीं था, तो हम लोगों के बीच में चूँकि हम लोग का मोहल्ला घर है, तो हम लोगों ने खुद से जितने हम लोग मोहल्ले वासी या जो लोग वहाँ पर पार्क में टहलते थे, सिर्फ बाउंड्री उस समय नहीं था, मैदान था। उस समय हम लोगों ने फिर प्रयास से बाउंड्री भी हुआ। जिला प्रशासन का बहुत बड़ा ये रहा कि बाउंड्री भी कर दिए। तो हम लोग अपना प्रयास किए, वहाँ पे कुछ पौधा हाँ, वहाँ पर जा कर के जितने बड़े पौधा हैं, चाहे महोगनी का हो या अशोक का पेड़ हो, हम लोग जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं सब लोग वहाँ टहलने वाले हैं, हम लोगों ने लगाया। आज बहुत खुशी होती है, पेड़ बहुत बड़ा हो गया। और उसके बाद बिहार की सरकार, हमारे नेता नीतीश कुमार जी
पूरे बिहार में जहाँ जहाँ इस तरह का छोटे छोटे पार्क थे उसको पार्क वन विभाग को भी देने का काम किए। अब वन विभाग के वहाँ पे ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं जो देख रेख में, वो भी देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हो गया। तो वहाँ भी हम लोगों ने शुरुआत किया। और उस बाउंड्री में भी गेट टूटा फूटा था, तो हम लोगों ने अपने प्रयास से वहाँ पे गेट भी लगवाया। एक स्टाफ रखा था जिसमें मतलब अपने संसाधन से सब लोग कर रहे थे। रोज़ उसमें पानी देने वाला रहता था। तो सब लोग खुद का, हम लोग जो समाज में लोग हैं कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, वो सब हम लोग पेड़ लगाए। एक समस्या अब पार्क का भी रूप हो गया। पार्क का भी देखिए हम लोग अभी बता रहे हैं, उस पार्क को भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ऑफिसर्स कॉलोनी बन के तैयार हो गया, सभी ऑफिसर धीरे धीरे उसमें शिफ्ट हो रहे हैं। उस पार्क का भी विस्तार करेंगे। जैसे टाउन हॉल का बगल का सड़क, जब मजिस्ट्रेट क्वार्टर है वो पुराना है, जब ये लोग वहाँ शिफ्ट होंगे हम लोग प्रयास करते हैं उसको ध्वस्त कर करके, और इधर सेल्टेक्स का पीछे, पार्क के पीछे जो उत्तरी हाजीपुर का स्कूल है उसके पीछे एक सड़क है। सड़क के बगल में सेल्टेक्स ऑफिस का 2 मात्र क्वार्टर है जो पूरा ज़मीन छेके हुए है। तो ये सब ऑफिसर जब वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो उस रोड से इस रोड पूरा पार्क थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ एक शहर में एक अच्छा सा पार्क हम देखे। कल 1 जनवरी में इतनी बड़ी भीड़, सुबह हम टहलने गए तो मालूम पड़ा वहाँ लगभग 10,000 की संख्या में वहाँ मतलब लोग थे, बच्चे, महिलाएं। उस छोटे पार्क में 10,000 लोगों का टिकट कटा। इतना छोटा पार्क में सब लोग बना उना के लाए, वहाँ खा रहे हैं, सब लोग गए, हम लोग मिले जुले, तब बहुत अच्छा लगा। तो हमको लगा कि नहीं, हम लोग का थोड़ा सा प्रयास हुआ और उसके बाद जिला प्रशासन खगड़िया ने इतना बेहतर ढंग से सजा दिया। और भी जो जैसे ये राजेंद्र सरोवर की बात किए हैं, उसके बाद ये डीएवी रोड 80 से 70 फीट है। अगर अतिक्रमण हो रहा है, अगर जिला कोर्ट, हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन करा रही है, निश्चित रूप से इसमें सहयोग करना चाहिए। जहां हमारी ज़मीन है वहां से अपना निर्माण करें। हम तो आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी कि सरकार की ज़मीन को आप अतिक्रमण ना करें। सरकार की ज़मीन जो सड़क है, सड़क को सड़क के रूप में, चलने के रूप में काम करें, ना कि उस पर अपना घर बना लें या व्यवसाय करें। तो उसमें आने जाने वाली कठिनाई होती है, जिस कारण लोगों की परेशानी होती है। अगर 80 फीट का 70 फीट का सड़क है तो निश्चित रूप से अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर जिला प्रशासन अगर अतिक्रमण मुक्त कर रही है तो अच्छी बात है। वो सड़क पर सब लोग चलेंगे, कोई चिन्हित होने कि अमुक व्यक्ति ही चढ़ेगा। तो सड़क अगर चौड़ीकरण हो जाता है, उसमें भी, उस सड़क में भी बढ़िया एक सुंदर सा माहौल बन जाएगा। इतनी बड़ी सड़क है कि आप दोनों तरफ से आप सड़क का निर्माण हो जाए, का निर्माण हो जाए। हाँ। बीच में छोटा सा पूरा मतलब फूल पत्ती लग जाए, एक सुंदर, हाँ, डिवाइडर के अंदर फूल पत्ती लग जाए, सुंदर मतलब हो जाएगा रोड। और ये सड़क 2 बड़े स्कूल, प्रमुख स्कूल है, सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय के बच्चे छोटे छोटे, और डीएवी पब्लिक स्कूल के छोटे छोटे बच्चे उस सड़क से हम फिसलते हुए जाते हैं। और कई प्राइवेट स्कूल, और हाँ, कई प्राइवेट स्कूल है। और बारिश के समय में पानी जम जाता है, कीचड़ उसमें लगता है। और हम लोगों का भी आवास है, वो तो बहुत नगर परिषद का हुआ था, ईटा सोलिंग हुआ था। पानी और कीचड़ की बात की है विधायक जी, तो एक सवाल हमारा है, सुन लीजिए, ये पूरे जनता, अरे सुन लीजिए, हम चाहते हैं, अरे मेरा पहले सुन लीजिए पूरा। हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से उस सड़क अगर 80 फीट का है या 70 फीट का है तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन 80 से 70 फीट उसका पहले नापी करा के सब घरों में चिन्हित करें कि आप अमुक जगह से अपना अगर अतिक्रमण है तो आप हटा लें, और उसके बाद वहाँ पे अच्छा सा सड़क का निर्माण कर दें। अगर किसी के आगे में ज़्यादा जगह है, उन्हीं लोगों को फायदा है कि उन्हीं का गाड़ी आके लगेगा, या किसी का कोई ये है व्यवस्था तो होगा। अगर अतिक्रमण कर लेते हैं तो एक के बाद एक देख करके लोग करने लगते हैं। यही स्थिति राजेंद्र नगर का है। तो जहाँ राजेंद्र नगर नहीं, जहाँ भी जो लोग सरकार की ज़मीन को अतिक्रमण ना करें,
आपके चैनल के माध्यम से ये हमारा आग्रह और निवेदन है कि सड़क पर अतिक्रमण करने से कई वाहन को आने जाने में परेशानी होती है, जिसके कारण अगर जाम लगती है तो अगर एम्बुलेंस है या कोई महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं उन्हें कठिनाई होती है। तो निश्चित रूप से सड़क पर अतिक्रमण ना हो। बाकी जो फुटकर व्यवसायी हैं, जो परेशानी हो रही है, उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। पानी और कीचड़ की बात आपने कहा, तो ये बहुत बड़ा खगड़िया की समस्या है जल जमाव का। बीते बारिश में आप भी उससे अछूते नहीं रहे हैं विधायक जी, कलेक्ट्रेट अछूता नहीं रहा, अनुमंडल कार्यालय में जल जमाव हुआ, और नगर परिषद से कई बार हमने सुना है कि डीपीआर जब तैयार होकर जाता है ट्रीटमेंट प्लांट का या बड़े प्रोजेक्ट का, तो ऊपर जाते जाते वो किसी बक्से में पहले क्या हुआ उससे नहीं जाते हैं, लेकिन चुनाव के ही समय और संयोगवश अभी के वर्तमान जिलाधिकारी जी बहुत अच्छे हैं। नवीन कुमार जी का भी बहुत अच्छा प्रयास हुआ। चुनाव के समय ही हमने इस तरह की बात रखी और तत्परता से खगड़िया जिला प्रशासन तत्परता से प्रदेश से टीम भी आई, और जो प्लानिंग दोनों साइड का प्लानिंग हम लोगों ने बैठ करके उस मीटिंग में भी रहा, और बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों ने पटना भेजा है। और हम लोग का प्राथमिकता है, बाजार हो या कचहरी के तरफ का हो, दोनों साइड का जल निकासी का हम लोग प्रमुखता से लिए हुए हैं। ये समस्या जितना जल्द हो हम लोग समाधान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा और इसका अस्थाई हम लोग निदान निकाल रहे हैं। इस पार का सीधे इधर सोनमनकी के तरफ निकालना है। उसके बाद ये कौन सा है, ये मंदिर है मालती धार और सोनमनकी की तरफ हम लोग उसी तरह ये जो नाला का हम लोग बड़ा नाला निर्माण का कराएंगे, तो हम लोग जो ये सोनमनकी में बांध बना हुआ है उसमें 3 स्विच गेट भी बनवा रहे हैं। अभी 1 स्विच गेट है। अभी किसानों की बहुत बड़ी क्षति हुई है, फसल बुआई नहीं हो सकी समय से, नहीं हो सका, अभी भी पानी है। हमने थोड़ा प्रयास किया, जिला प्रशासन भी बहुत प्रयास किए, जेसीबी से और क्या कहते हैं उसको पॉपलाइन से हमने जिला प्रशासन से आग्रह किया, तो पॉपलाइन का भी मंगाया गया और वहाँ से गाद को निकाला गया, लेकिन जितना हो सकता है वहाँ नहीं हो सकता है, नहीं हुआ, जिसके कारण समय पर फसल बुआई नहीं हो सकी। किसान भी बेचारे परेशान हैं। हम लोग इस गंभीरता से लेते हुए हम लोग चाहते हैं कि आगे से कठिनाई ना हो, कि जल्द समाधान हो जाए, कि समय पर पानी भी आए और पानी निकल जाए। पर्यटक स्थल की बात की आप विधायक जी, अभी मां कात्यायनी स्थान को पढ़ के पर्यटन स्थल के रूप में कसरैया धार हुआ या को विकसित कर राजेंद्र सरोवर हुआ, उसी करीब इस प्लानिंग भी कर रहे हैं। सोनमनकी के किनारे भी जो जल जमा होता है ना, एक प्लानिंग हम लोग सोचे हुए हैं, उसको हम लोग पोखर या डैम के व्यवस्था या हम लोग करते हैं उस तरह का झील के रूप में हम लोग ये सब प्लानिंग हम लोगों के मछली पालन भी एक मीटिंग भी कर लिए और उसका प्रमुखता से हम लोग बड़ा प्रोजेक्ट में हम लोग लगेंगे, तो हम लोग सदन में भी अपनी बात रखेंगे। हम चर्चा मां कात्यायनी स्थान का कर रहे थे। डॉक्टर विवेकानंद के द्वारा एक कमेटी बनाया गया है और वहाँ पर जो आप लास्ट पुल टप के मां कात्यायनी स्थान जाते हैं, ठीक उस पुल के पहले पुल से दक्षिण साइड के भूभाग जो है वहाँ पर बहुत बड़ा भगवान शंकर और माता सती का जो है सो प्रतिमा के साथ भव्य जो है सो मंदिर और साधना केंद्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय, ये तमाम चीज़ पर वो काम कर रहे हैं। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? हम अभी जाएंगे माँ कात्यायनी के मंदिर पर, चूँकि वहाँ शक्तिपीठ है, माता का वहाँ साक्षात माता है, तो हम लोग माँ कात्यायनी को हम लोग बिहार की सरकार ने ली है कि उनको विकसित करना है, पर्यटक के रूप में स्थापित करना है। तो हम लोग माँ कात्यायनी मंदिर, माता का हम लोग मंदिर का वहाँ पर जो लोगों का देश के स्तर पे वहाँ का लगाव है, तो हम लोग उनको उस मंदिर को हम लोग गंभीरता से लेते हुए अच्छे ढंग से वो बिहार की सरकार ने वहाँ पे 10 करोड़ से ऊपर रुपया भी उसमें दिया गया है और भव्य रूप वहाँ पर बनाया जाएगा और सड़क का भी निर्माण हो रहा है। तो हम लोग पर्यटक के रूप में माँ कात्यायनी धाम
को हम लोग और बेहतर बनाएंगे। बाकी जो लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं या जहाँ मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उनका व्यक्तिगत इस तरह का सोच है, अच्छा सोच है, उसमें हमारा कोई नहीं। लेकिन माँ कात्यायनी मंदिर का एक शक्तिपीठ है और माँ कात्यायनी का वहाँ पे हाथ है, तो हम लोग वहाँ उस मंदिर की विकसित सरकार के स्तर से हम लोग करना चाह रहे हैं। चलिए, और करेंगे। चलते चलते नववर्ष पर जनता से क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से नव वर्ष 2026 खगड़िया विधानसभा की हमारे जनता मालिक, हमारी मातृशक्ति माँ बहनें, अभिभावक, युवा साथी, दोस्त, सबों को मेरा प्रणाम। और नव वर्ष 2026 आप सबों को ढेर सारी खुशियाँ की सौगात मिले, आपकी उन्नति हो, माँ भगवती आपका कल्याण करे। पूरे ज़िलेवासी सहित प्रदेश एवं देशवासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, हमारे यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी।